शंभू कुमार सिंह जो पूरे नेशनल दस्तक के संपादक है, वो मुझे धमकी देते हैं कि तू जो है मेरे खिलाफ इस तरीके से जाएगी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वो इस तरीके से धमकी देने के बाद कहते हैं कि तू इस तरीके से मेरे खिलाफ कंप्लेंट देगी, तेरी औकात क्या है 2 कौड़ी की, मेरे पीछे बहुत नेता हैं। मैं 16 जनवरी को एक इंटरव्यू किया जाता है अनुराग ओझा को बिठाकर मेरे ऑफिस में शंभू कुमार सिंह जी द्वारा। तो उसमें अनुराग ओझा जो है नाम लेता है और बोलता है कि ऐसे जाहिल पत्रकार हैं जिनके चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो अनुराग ओझा? तो वही मैंने पूछा कि सर ये छोटी बात नहीं है, ये इस तरीके का बोला गया है। सर कह रहे कि तुम इससे फेमस ही होगी, तुम्हारा नाम बने। मैंने कहा सर ऐसे जाहिल पत्रकार सुन करके और मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, इसे सुन करके मेरे को फेमस नहीं होना है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम पूजा माथुर है और मैं जनहित आवाज़ न्यूज़ चैनल में काम कर रही हूँ 1 साल से ज़्यादा से। जब से मैं काम कर रही हूँ तब से जो अब तक जो भी कुछ होता आया है, उसके बाद ही जो है नेशनल दस्तक मेरे ऑफिस में ही संचालित होता है। मेरे ऑफिस से चलता है नेशनल दस्तक और उसके संपादक शंभू कुमार सिंह जी, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं। तो जब से वो आए हैं उसके बाद से ही जो है हमेशा से छुटपुट होता आया। हमेशा से मैंने इसकी इत्तला अपने सर से हमेशा से की कि सर इस तरीके से टोन कसते हैं, हमेशा से ये बोलते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है कभी बोलते कि ये ऐसे ही होते हैं, दलित साले ऐसे ही करते हैं, ये फालतू का नौटंकी करते हैं, इस तरीके का हमेशा से सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हाँ बोला जाता था, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ, धीरे धीरे सारा चीज़ बताऊंगी कि इस तरीके का बोलते आए हमेशा से मैंने इसका सर को बताया। हमेशा से मेरे कार्य में शंभू निधि जो उनका स्टाफ है ये लोग बोलते थे। हमेशा से मेरे कार्य में बाधा डाली गई, मैंने हमेशा सर को बताया। मेरे सर जो जनहित आवाज़ के जो मेरे बॉस हैं उनको मैंने हमेशा बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो, शंभू को हमेशा से आदत है ऐसी बोलने की, उसको छोड़ दो। हमेशा इग्नोर मानने को कहा, मैंने हमेशा इग्नोर किया। लेकिन वो इग्नोर होते आज ये नौबत आ गई है कि इतनी जो सब चीज़ें हो रही हैं ये उसके ही चलते हुए, अगर मेरे सर कोई एक्शन ले लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उसके बाद जो है 16 जनवरी को एक इंटरव्यू किया जाता है अनुराग ओझा को बिठाकर मेरे ऑफिस में शंभू कुमार सिंह जी द्वारा। तो उसमें अनुराग ओझा जो है नाम लेता है और बोलता है कि ऐसे जाहिल पत्रकार हैं जिनके चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं, और जिनमें सबसे पहला नाम है पूजा माथुर, और 2 चैनलों के वो नाम लेते हैं। और उसके बाद शंभू जी जो कि अच्छे से जानते हैं, मेरे ऑफिस से उनका चैनल संचालित होता है, मेरा जनहित आवाज़ भी उसी ऑफिस में है, अच्छे से जानते कि पूजा माथुर कौन है। उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया कि भाई किस पूजा माथुर की बात करो, जबकि ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जिसको एडिट किया जा सकता था, जिसकी इत्तला मैंने अपने सर को की। जब मैं यहाँ फील्ड में आई तो सबने बोला कि तुम्हारा जो है ऑफिस में भाई शंभू कुमार सिंह जो ऑफिस में बैठकर एक इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम्हारा चेहरा मरम्मत मांग रहा है। तब जब मुझे पता चला तो मैंने अपने सर को उसी रात फ़ोन किया 10 बजे कि सर इस तरीके से मेरे नाम को लेकर बोला गया है, आप प्लीज़ इस पर कुछ करिए। तो सर ने जब उसको फ़ोन किया, जब बोला कि पहले मेरे को क्लिप भेजो, उनको मैंने क्लिप भेजी बाकायदा। उन्होंने देखा, बोले ये तो गलत है कि इसमें पूजा माथुर नाम लिया जा रहा है, और शंभू भी अच्छे से जानता है कि पूजा माथुर नाम किसका है। 1 मिनट सोचिए, 1 मिनट आपका और जो अनुराग ओझा नाम का जो व्यक्ति है उनका आपसी में कोई कुछ पहले से लेन देन नहीं, कोई भी लेन देन नहीं है। मैंने कभी भी उनका 1 to 1 नहीं किया, इंट्रो के साथ कभी भी अपना परिचय नहीं दिया, कभी भी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया। तो उनको कैसे पता लगा कि हाँ, वही सबसे बड़ी बात यही है कि उनके मुंह में पूजा माथुर नाम शब्द कहाँ से आया मुझे नहीं पता। क्या लगता है साजिश है इसमें? मैं कह नहीं सकती हूँ, क्या पता है साजिश है कि नहीं है, क्योंकि जनहित आवाज़ को जो है ज़ीरो से मैंने हमेशा से उठाया, उसके लिए हमेशा अपना 100% दिया, हमेशा से उसमें मैंने अपना काम दिया। लेकिन और जब भी इस तरीके से मेरे कार्य में बाधा डाली गई शंभू कुमार सिंह जी द्वारा और निधि द्वारा, मैंने हमेशा सर को इत्तला की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब इस तरीके का वाक्य हुआ तो मैंने सर को बताया, तो उसके बाद सर ने भी कहा छोड़ो जाने दो, ये सब छोटा मोटा होता रहता है, इससे तुम फेमस होगी। मैंने कहा सर मुझे गाली खा के फेमस नहीं होना है, मुझे ऐसा पत्रकार नहीं बनना थी। गाली देना अलग होता है। हाँ, इस तरीके से जलील, हाँ, आपको क्या धमकाया गया? हाँ, किसी तरीके से आपको थ्रेटन किया गया? चेहरा बिगाड़ने की जो बात की गई, मरम्मत मांग रहे चेहरा, इससे आप क्या अंदाजा लगाते? चेहरा मेरा मरम्मत मांग रहा है, यानी क्या कहने की कोशिश है उसकी
क्या कहना चाह रहे हो अनुराग ओझा। तो वही मैंने पूछा कि सर ये छोटी बात नहीं है, ये इस तरीके का बोला गया है। सर कह रहे कि तुम इससे फेमस ही होगी, तुम्हारा नाम बने। मैंने कहा सर ऐसे जाहिल पत्रकार सुन करके और मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, इसे सुन करके मेरे को फेमस नहीं होना है। मैंने कंप्लेन बहुत इंतजार किया, बहुत रिक्वेस्ट की, जब तक मैं रिक्वेस्ट करती थी कि सर ये वीडियो जो है हटा दी जाए। उनको भी बोला, शंभू जी से भी बोला, सर को भी बताया, लेकिन वो वीडियो अब तक नहीं हटी है। और उसके बाद हार कर जो है 24 जनवरी को मैंने कंप्लेंट दी, जिसके बाद 26 जनवरी लग गई। एक 26 जनवरी का आपको भी पता है कि उस टाइम पे परेड वगैरह रहती है, तो कानूनी प्रक्रिया ज़्यादा नहीं कर पाए, तो डिले हुआ। उसके बाद मैंने फिर थाने गई, तो थाने में फिर मैंने इतला की कि सर इस पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने कहा परेशान होकर इंसान थाने आता है, पहले आप उस पर कार्रवाई तो करें। तो फिर उसके बाद 6 फरवरी को इंक्वायरी होने आती है, पुलिस आती है, वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी होने के बाद जब वो चले जाते हैं, उसके बाद शंभू कुमार सिंह जो पूरे नेशनल दस्तक के संपादक है, वो मुझे धमकी देते हैं कि तू जो है मेरे खिलाफ इस तरीके से जाएगी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वो इस तरीके से धमकी देने के बाद कहते हैं कि तू इस तरीके से मेरे खिलाफ कंप्लेंट देगी, तेरी औकात क्या है 2 कौड़ी की। मेरे पीछे बहुत नेता हैं, शंभू जी के शब्द है, मैं वही बता रही हूँ। कंप्लेंट की इस विषय में मैं वही बता रही हूँ, अपने धीरे धीरे आ रही हूँ उसी बात पे, माफी चाहती हूँ, ये गिर गया। तो मैं जब ये इंक्वायरी होने के बाद शंभू जी मेरे को धमकाते, तेरी औकात क्या है 2 कौड़ी की, तू जाएगी लीगल प्रोसेस करेगी, जा, मैं भी जो है मेरे बहुत जानकार है, बहुत नेता है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगी। और फिर उसके बाद निधि, उनका स्टाफ होता है वहाँ पे पूरा मौजूद, मेरे साथ मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र होते हैं बस, और वहाँ सामने बॉस भी मेरे बैठे होते हैं। जब ये सब होता है तो शंभू कुमार धमकी देता है मारने मरवाने की, और कहता है मार निधि, मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे। और निधि मुझे गंदी गंदी गालियां देती है, बोलती है तू इसके साथ ये वो फलाना, गंद बोलती है, जिसको मैं आपके सामने यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ, इतना गंद बोला गया। उसके एब्सर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, आप ये कहना जी। और उसके बाद शंभू जी बोलते हैं कि इसका चेहरा बिगाड़ दे, इसका थोपड़ा बिगाड़ दे, और मार, इसे मारने मरवा, सीधा उसको निर्देशित। हाँ, तू बाहर मार्केट में निकल के दिखा, देख तेरे चेहरा जो है करता हूँ मैं ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। एक पत्रकार की ये लैंग्वेज कैसे हो सकती है। मैं अंदर तक जो है बहुत ज्यादा आहत हो चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी ऐसी, बिल्कुल मुझे डर लगता है जब एक अनुराग ओझा बोलता है मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, और उसके बाद शंभू जी बोलते हैं मार निधि, मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना। बिल्कुल। मैं ऐसा तो नहीं अनुराग ओझा आपके ऊपर एसिड अटैक कराना चाहते हो? अब क्या पता, हो सकता है जब मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है और एक शंभू जी बोलते हैं कि इसके चेहरे को मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, मार के, और निधि मेरे को मारने को चढ़ जाती है। अगर मेरे कैमरामैन वहाँ मौजूद नहीं होते तो शायद है कि मैं आपके सामने भी नहीं होती।